वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब? अच्छा, आज मैंने 4-5 दिन के बाद मोबाइल उठाया है, तो मेरा दिल था कि मैं जो है ना मेथी बनाऊँ यहाँ पर। तो मेथी मैंने सुबह नाश्ते के बाद ही साफ़ करके धो के रख दी थी। और ये धनिया है, मेथी में क्योंकि मेथी गर्म होती है ना, तो इस वज़ह से आप अगर इसमें आप धनिया ऐड करें तो ये बहुत ही अच्छी अच्छी बात होगी। ज़्यादा मिकदार में यहाँ पर मैंने धो के ये रख दी है, मैं इनके साथ ही यहाँ बारीक-बारीक ये करके काट दूँगी इसके अंदर। तो मैंने ले लिए हैं 2 प्याज़ और 2 टमाटर और 1 प्याज़ और 1 आलू और 1 आलू मैंने काटा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने इनको काट के रख दिया है। तो आज मैं मेथी बनाने लगी हूँ और बिल्कुल सिंपल रेसिपी है, और हमेशा की तरह मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं बनाती हूँ बिल्कुल सिंपल। बच्चों की वजह से बिल्कुल मैं मिर्च, नमक, मसाला कुछ भी नहीं डालती, क्योंकि बच्चे हैं ना, ज़ाहिर-सी बात है, आपको पता है स्पाइसी फूड्स कितना स्टोमक ख़त्म करते हैं, कितने ज़्यादा डेंजरस हैं ये सेहत के लिए, तो आप समझ ही सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने ले लिए है बिल्कुल कम मिकदार में, यहाँ पर मैंने घी लिया है, इतना सा घी लिया है जिसमें बमुश्किल आपका प्याज जो है वो फ्राई हो सके। उसके बाद वैसे भी वो घी छोड़ देता है तो आपके लिए आसानी हो जाती है। तो इतना सा मैंने लिया है कि ये जो है ना आपका प्याज उसमें फ्राई हो जाए। यहाँ पर मैंने काट के छोड़ दिए हैं आलू भी। और ये घी आप चेक करें कितना सा, तकरीबन 2 टीस्पून होंगी ये तकरीबन, क्योंकि ये भी एक छोटी-सी चम्मच है जिसके अंदर ये मैंने वो भी आधी से भी कम रखी है। वीडियो में फिर भी ज़्यादा दिख रहा है, जबकि है बहुत कम। आलू भी मैंने धो के रख दिए यहाँ पर। ये अब मैं इसको डालूँगी प्याज़ में। ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल कम मिकदार में, बिल्कुल कम। ये इतना सा है जिसमें मुश्किल से घी फ्राई प्याज़ फ्राई हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पर इसको मैं डालूँगी और आप ये चेक करेंगे कि बहुत ही मुश्किल से प्याज़ इसमें फ्राई होगा, इससे ज़्यादा नहीं। बस इतनी मिकदार में आप लें जिसमें आपका प्याज़ जो है ना वो आसानी से ब्राउन हो जाए, और उससे ज़्यादा आप ना लें। आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि आपके मैदों के लिए, स्पेशली अगर घर में आपके बच्चे हैं, ये छोटे बच्चे हैं, बड़ों का तो फिर भी मसला नहीं है। बड़े भी अगर इस चीज़ का ख़्याल रखें, आउट ऑफ कंट्रीज़ में देखें आप, ज़्यादातर जो है ना ममालिक में आप देखें, जो लोग सेहतमंद हैं ना, वो यही करते हैं। वो बिल्कुल सिंपल सादा खुराक अपनी रखते हैं, बिल्कुल सादा, जिसमें स्पाइसी तो बिल्कुल भी नहीं होते, ऑयली बिल्कुल नहीं होते। नमक और हल्की मिर्च का वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये अभी इसने जो है ना, जो मैंने घी कितना कम डाला था उसके बावजूद यहाँ पर ये देखें, इसने घी छोड़ दिया है सालन में अच्छी खासी, वो ज़रूरत के हिसाब से। ये देखें, ऐसा लग रहा है कि जितना ज़रूरत था उतना है, हालाँकि मैंने बहुत कम डाला था फिर भी। तो मेरे बच्चे हैं असल में छोटे, मैं अपने बच्चों की वजह से जो है ना ज़्यादा केयर करती हूँ कि वो उनको मिर्च, मसाला, ऑयली चीज़ें वो ना खा सकें। घर का सादा खाना उनको जितना मिले उतना उनके लिए अच्छा। तो मैं हमेशा इनके लिए सिंपल, बहुत सादा और बग़ैर मिर्चों के खाना बना रही होती हूँ, ताकि इनको जितनी सिंपल ग़िज़ा मिले इनके मैदों के लिए, उतना ही इनके लिए अच्छा है। तो यहाँ पर आलू मेरे जो हो चुके हैं, मैंने साथ-साथ आटा भी गूँदना था, तो मैंने आटा गूँद डाल दिया है इसमें, और साथ में मैंने नमक भी डाल दिया, पानी भी रख दिया। मैंने कहा चलें साथ-साथ आटा भी गूँध के मैं ना जो है तो अपना काम निपटा दूँगी। अच्छा, ये दही में थोड़ी देर पहले मैंने जो है ना तिल डाले थे, वो भी पड़े, और थोड़ा-सा दही भी यहाँ पर जो है ना मैंने इसमें ऐड किया है। इसके साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। थोड़ा-सा मैंने रखा था, मैंने कहा इसमें डालूँगी। अक्सर मैं मेथी में दही डालती हूँ, मुझे पसंद है। तो यहाँ पर थोड़ा-सा इसको मैंने डाला है, तो इसको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। थोड़ी देर में मोबाइल रख के इसको अच्छे से मैं भूँदूँगी, ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाए। और इसको ना मैं दम पे ही इसको मैं ना तैयार करूँगी। अब तो मेरी नमाज़ का टाइम हो चुका है, अज़ानें हो रही हैं इशा की, तो मैं नमाज़ पढ़ूँगी। यहाँ मैंने आटा रखा है, आटा गूँदने के बाद में अच्छा जी, मैं जो है ना नमाज़ का मेरी टाइम हो गया था, मैंने नमाज़ पढ़ी है और आटा मैं गूँध के चली गई थी, वापस आई हूँ तो मेरे आलू जो है ना वो हो चुके हैं यहाँ पर अच्छे से। तो अब जो है इसके अंदर मैं जो मेथी थी मैंने काट के रखी वो मैं इसमें ऐड करूँगी, और उसके बाद जो है इसको थोड़ी देर के लिए फिर मैं दम दूँगी। और इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद, भूनने के बाद, जब ये थोड़ी पक जाएगी तो फिर मैं इसमें थोड़ा-सा शोरबा डालूँगी, पानी डालूँगी, थोड़ा-सा शोरबा बनाऊँगी बच्चों के लिए, क्योंकि ना शोरबे के साथ ही मैं बच्चों को खाना खिलाती हूँ। खुश्क सालन मेरी कोशिश होती है मेरे बच्चे ना खाएँ। तो इस तरह से उनकी आंतें भी खुश्क हो जाती हैं। तो यहाँ पर रख के थोड़ी देर में इसको ज़रा, मेरे लिए सबसे बड़ा मसला है वीडियोज़ बनाना। अगर मेरे साथ कोई एक हेल्पर हो, कोई वीडियो बनाने वाला हो, या कैमरा सेट करके रखने के लिए कोई प्रॉपर जगह हो ना, तो फिर मैं सारा टाइम बना सकती हूँ ईज़िली। अब मुझे क्योंकि एक हाथ से काम करना पड़ता है, एक हाथ में मोबाइल, मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है। बाज़ औक़ात दोनों, आपको पता है हर काम में दोनों हाथ चल रहे होते हैं, तो इतनी मुश्किल होती है। फिर मुझे उसकी वज़ह से इतनी सुस्ती आती है ना, फिर मैं मोबाइल उठाती ही नहीं हूँ। उसी चक्कर में मेरा सारा दिन निकल जाता है, मैं कोई वीडियो नहीं बना सकती। तो बहुत मुश्किल होती
होती है। आज भी सोच-सोच के मैंने कहा बनानी है, क्योंकि 2-3 दिन गुज़र गए हैं तो मैंने कोई नहीं ना बनाई। आज मैंने बड़ी मुश्किल से मोबाइल उठाया और फिर मैंने कहा बनाती हूँ। एक हाथ से क्योंकि मुझे बनानी पड़ती है, मेरे लिए बड़ा मसला होता है फिर बार-बार। तो ख़ैर साथ-साथ मैं मोबाइल चार्जिंग पे लगा रही थी, बैटरी हमेशा की तरह इसकी नहीं थी। तो यहाँ पर ये मैंने डाल दी है मेथी इसमें, तो ये देखें आप, बड़ा ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इसमें मैंने डाला क्या है, आपके सामने ही मैंने इसमें कितना सा प्याज डाला है, बिल्कुल छोटा सा, 1-2 टमाटर डाले थे और बिल्कुल नमक डाला है मैंने, और इसमें मैंने ब्लैक पेपर डाली है, काली मिर्च मैंने इसमें डाली है, मैं आपको दिखाऊंगी। काली मिर्च थोड़ी सी डाली है, कोई चीज़ इसके अलावा मैंने इसमें नहीं डाली, क्योंकि बच्चों की वजह से ही, ताकि वो सादा खाना खा सकें। और फिर भी आप यकीन करें, इतना टेस्टी ये बना है, बहुत मज़े का। मैंने थोड़ा-सा चेक किया, स्वाद ही आ गया। हालाँकि कुछ है ही नहीं है इसमें। तो ये बिल्कुल सिंपल सी एक रेसिपी थी। मैंने कहा चलें फिर भी ना मैं शेयर इसलिए करती हूँ कि जिनके घरों में बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे हैं, बड़े भी अगर अपने आप पे मेहरबानी करें तो फिर क्या ही बात हो। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं ना, उनकी माँओं के लिए स्पेशल कि वो ऐसा खाने ना बनाया करें मिर्चों वाले, बहुत ज़्यादा। सिंपल जितना रखेंगी आप तो उतना आपके बच्चों की सेहत के लिए, उनके बेचारों के फ्यूचर में उनके जो है ना मैदे ज़्यादा ख़राब नहीं होंगे। ये मैंने थोड़ा-सा डाला चेक करने के लिए, तो आपको मैं क्या ही बताऊँ। आलू भी बहुत मज़े के गल गए थे, और जो साग है ना उसका अपना ही एक अलग टेस्ट था, हालाँकि कुछ भी नहीं डला हुआ। और मैंने किसी किस्म का कोई मसाला नहीं डाला। गरम मसाले हालाँकि डाल सकते हैं आप, डालना चाहें। मुझे था कि मैं ज़ीरा पहले डालूँगी, थोड़ा-सा घी में फ्राई करूँगी, लेकिन वो काम के दौरान ना मेरे ज़हन से ही निकल गई बात, और ना मुझे याद भी नहीं रही। साथ में नमाज़ हो रही थी, साथ में मेरी छोटी बेटी मुझे तंग कर रही थी बार-बार कि मुझे जो है ना आप चाय बना के दें, तो मैं उसके साथ भी थोड़ा-सा बिज़ी थी। तो ये देखें, बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट है इसका। स्पून के साथ भी इसको आप खा सकते हैं। तो मैंने बताया था मेरी तबीयत ख़राब थी 2 दिन से। एक दिन तो मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ गए हैं, बच्चे सारा दिन मेरे साथ रहे। एक दिन मेरे नेबर्स थे मेरे साथ, क्योंकि हस्बैंड को छुट्टी का मसला था, उनको उतनी छुट्टी नहीं दी। पहले दिन तो हस्बैंड ने छुट्टी की, लेकिन दूसरे दिन हमारे नेबर्स थे वो मेरे साथ रहे। तो बड़ी तबीयत मेरी ख़राब रही है, मैं एडमिट रही। ड्रिप्स इंजेक्शन के बाद मैं काफ़ी ठीक हो गई थी। फिर जो है ना हम शाम को हम घर आए, तो हैप्पी न्यू ईयर पे ना मेरे हस्बैंड ने मुझे दी थी ये चॉकलेट, बहुत ही प्यार से लाके, बहुत ही प्यार से, बिल्कुल जैसे कोई अपने बच्चों को देता है, वो बच्चों की तरह है, मुझे ट्रीट करते हैं। तो मैंने ना रख दी थी। फिर मैंने जब आई हूँ तो मैंने इसको निकाला, मैंने कहा खा लेती हूँ। ऐसे ही पड़ी-पड़ी, मुझे याद नहीं, मुझे इतना लाइक नहीं करती मैं, इसलिए मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत प्यार से दी थी। सो मैंने इसको निकाला, मैंने इसको ओपन किया और फिर बैठ के मज़े से मैंने खाई, जबकि मेरे बच्चे मेरे मुँह को यूँ देख रहे थे जैसे मम्मा के हाथ कोई खज़ाना लग गया हो। तो बच्चों की चीज़ें होती हैं, दोनों को दिखा रही थी मैं। दी नहीं है मैंने एक को भी, मैंने कहा नो, 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 ये मुझे बहुत प्यार से मिली है। ख़ैर फिर मैंने इनको 50-50 की, ऐसी बात नहीं है, मैंने बच्चों को भी दी, हालाँकि देना तो नहीं चाह रही थी कि उन्होंने मुझे बहुत प्यार से दी थी। फिर मैंने इनको भी दी। कुछ टाइम पहले ना हमारे इधर इस्लामाबाद में एक कॉलोनी है, वो सरकारी नोटिस पे जो है ना उसे उखाड़ दिया गया। हम लोग गए थे विज़िट करने। तो बहुत 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 अफ़सोस नाक था ये, बहुत सानहा था लोगों के, कई सालों से रह रहे थे, उनके घर आबाद थे, तो सब कुछ उखाड़ दिया इन्होंने, उनका सामान भी ख़राब हुआ, लोगों का उनको निकालने का वक़्त भी नहीं मिला। अगर कोई निकालते भी तो वो कहाँ जाते, ज़ाहिर-सी बात है उनके लिए कोई जगह ही नहीं थी रहने के लिए। तो इतना सानहा वाला वो माहौल था ना कि बस क्या बताऊँ आपको, सारी